नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो इस वर्ष 12वीं पास कर चुके हैं, या तो फिर आप पिछले वर्ष भी हो सकता है कि आप 12वीं पास किए होंगे और आप जो है वो LNMU में मतलब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जो है वो अपना एडमिशन लेना चाह रहे हैं BA BSc और BCom में। तो आप सभी का जो है ये कब से ऑनलाइन आवेदन होंगे एडमिशन के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और बहुत सारी जानकारी जो BA BSc BCom के रिगार्डिंग आपके मन में डाउट्स होंगे। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि आखिर आप सभी का एडमिशन के लिए जो है वो ऑनलाइन कब से होंगे। तो कुछ चीज़ें पहले जान लीजिए, फिर हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन जो है आवेदन कर पाएंगे। तो भारत के सभी राज्यों के विद्यार्थी जो है वो आवेदन कर सकते हैं। BA में जो है अगर आप BA करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको 12वीं कक्षा में जो है वो न्यूनतम 45% अंक के साथ आप पास होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अगर आप जो है वो BCom करना चाह रहे हैं तो वाणिज्य विषयों से मतलब BCom मतलब कॉमर्स से, तो आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज अगर रखना चाहते हैं आदि में, तो आपको न्यूनतम जो है वो 45% अंक इसमें भी आपको चाहिए। और जो अन्य स्ट्रीम से होंगे उनको न्यूनतम जो है वो 50% अंक चाहिए 12वीं में, ठीक है। तब आपका जो है आप मतलब कि कर पाएंगे क्या, तो BCom। इसके बाद BSc वाले स्टूडेंट जो BSc करना चाह रहे हैं तो आपको भी जो है वो 12वीं कक्षा में जो है वो 45% अंक से आप जो है वो 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें तो आपको जो है वो BA BSc BCom करने के लिए जो है वो 12वीं आप जो है वो उत्तीर्ण है तो ही जो है आप BA BSc BCom कम से कम आपको 12वीं तो पास ही हैं तो ही आप ये कर सकते हैं। ये तो आपको पता पहले से ही होगा कि अगर आप BA BSc BCom करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना ही पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपको हमने ये भी बता दिए कि कितना % नंबर आपके चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो इसमें आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आपके आधार कार्ड लगेंगे, 10वीं और 12वीं की जो है वो मार्कशीट आपको लगेंगे, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, ठीक है। इसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो सबका कॉपी ही लगते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो ये सब लागू होते हैं तब, दिव्यांगता में अगर आय प्रमाण पत्र ये सब आपके अगर लागू है तब लगेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य जो है डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लगने वाले हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि मेरिट सूची के आधार पर जो है आपका प्रवेश होगा। आपके 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर जो है वो तैयार सूची होती है और उसी हिसाब से जो है आपका एडमिशन होते हैं। मेरिट लिस्ट आएंगे, पहले आप तो ऑनलाइन आवेदन करेंगे, इसके बाद जो है आप सभी का मेरिट लिस्ट जब भी आएंगे तो आपके कितना नंबर्स हैं, कितना % है, उस हिसाब से जो है आपका नाम जो है किसी भी कॉलेज में आएंगे। अगर आपका अंक ज़्यादा होगा मतलब अच्छा होगा तो आपका पहले एडमिशन होगा, अगर आपका थोड़ा सा कम होगा तो भी आपका एडमिशन हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट सेकेंड नहीं तो थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपके जो है वो एडमिशन होंगे। आगे हम बात ये कर ले कि आखिर इसमें कितने रुपए लगेंगे। तो आप 400 लगभग सामान्य और OBC में, और SC ST वर्ग में भी लगभग 400, अगर आप देर से करते हैं तो 700 का लगभग आपको इतना रुपए लग सकते हैं, ठीक है। इतना चीज़ आप समझ चुके होंगे कि आपको जो है BA BSc BCom एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब हम बात ये कर लेते हैं कि आखिर आप सभी का कब से ऑनलाइन आवेदन होगा। तो ऑनलाइन आवेदन की अगर हम बात करें तो आपका जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्द। मतलब कि आपका एडमिशन जो है ना, मतलब ऑनलाइन मतलब कि एडमिशन के लिए ऑनलाइन की बात करें तो आपका मई में ही स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मई में ही आपका एडमिशन के लिए ऑनलाइन हो जाएंगे स्टार्ट, ठीक है। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके जो है इसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट का नाम हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे कि होंगे मेजर,
ठीक है। मेजर मतलब मुख्य विषय, ठीक है। पहले इसी को जो है वो ऑनर्स भी कहते थे, ठीक है, ऑनर्स भी कहते थे इसी को। तो आप जो भी मुख्य विषय रखना चाह रहे हैं वो आप जो है वो मेजर में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद होंगे आपके क्या, माइनर, मतलब कि माइनर भी जिस प्रकार से पहले सब्सिडी हुआ करते थे उसी प्रकार से मुख्य विषय के बाद जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, माइनर में। इसके बाद होते हैं एमडीसी, और इसी का नाम जो है वो आईडीसी भी है। तो चाहे आप इसको एमडीसी कहिए या तो फिर आईडीसी कहिए। जिस प्रकार से आप 12वीं में मान लीजिए आप साइंस रखे थे तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री रखे थे, मतलब 3 सब्जेक्ट मुख्य सब्जेक्ट के रूप में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मेजर, माइनर और एमडीसी या तो फिर आईडीसी में 3 मुख्य सब्जेक्ट के रूप में आप रखेंगे, ठीक है। इसके बाद होते हैं अगला जो सब्जेक्ट्स वो है ए, ई और सी। एईसी में एमआईएल होते हैं और एमआईएल में जो है आपके लैंग्वेज के पेपर होते हैं। जिस प्रकार से वहाँ पर भी आप हिंदी, इंग्लिश रखते थे, यहाँ पर भी आप चाहे एक ही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर रखने हैं लैंग्वेज के, चाहे आप हिंदी रखिए या तो फिर आप जो है वो इंग्लिश रखिए। कुछ लोग कहेंगे कि हम मेजर में हिंदी रख लिए तो क्या यहाँ पर भी हिंदी हम रख सकते हैं? तो हाँ, आप रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी होंगे वो आर्ट्स से हिंदी रखेंगे मेजर में, तो यहाँ पर भी एईसी में आप हिंदी रख सकते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसके बाद। तो ये 4 सब्जेक्ट्स के बारे में हमने बता दिए। इसके बाद होंगे आपके बीएससी में भी कुछ सब्जेक्ट होंगे, उसमें से जो है आपको किसी एक सब्जेक्ट को रखने हैं, और एक होंगे आपके लास्ट जो कि होंगे एसईसी, और एसईसी में भी एक कोई सब्जेक्ट्स आपको रखने पड़ेंगे। तो ये आपको जानना ही चाहिए एडमिशन के लिए। जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको ये सब आपको जो है वो साइबर में जैसे ही आप जाएंगे एडमिशन के लिए ऑनलाइन करने, तो वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा स्ट्रीम रखेंगे, मतलब स्ट्रीम मतलब आप साइंस रखेंगे कि आर्ट्स रखेंगे कि कॉमर्स रखेंगे, और इसके बाद जो है आप ये सब्जेक्ट इसमें आपको रख लेना है। हमने आपको पहले ही बता दिए, साथ में और भी बहुत सारी वीडियो हमारी आएंगे जिसमें हमने आपको सारा जानकारी आगे भी बताएंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत सारी जानकारी समझ में आए होंगे, और जो कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई भी देंगे। साथ में और भी कई सारे वीडियो अभी आने वाले हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। साथ में हमारी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जो भी कुछ भी अपडेट आएंगे हम आपको वहाँ पर शेयर कर देंगे। धन्यवाद।